समुदाय के लोग दिखाइए, एक मिनट दिखाइए। देखिए, अंतिम संस्कार होने जा रहा है। आप देख रहे हैं नीले कफन में आज राजीव गौतम आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे समाज के लोग ये नीला पटका और ये गमछा देखकर और जय भीम बोलकर ये नकली अम्बेडकरवादियों को असली अम्बेडकरवादी समझ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अम्बेडकरवादी, हमारी मिशनरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग मजबूती से समाज के लिए काम करने का काम करते हैं। जब इस प्रदेश को चलाने वाला मुखिया ही अपराधी हो तो इस परिवार क्या नाम है, पूरे प्रदेश का सिस्टम ही भ्रष्ट होता है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और जौनपुर में ऐसी एक घटना घटी है जिसको लेकर पूरा जनपद दोस्तों कहीं न कहीं दुख की घड़ी में डूब चुका है। घटना थाना अंतर्गत बदलापुर ग्राम सभा कुसहा में एक दलित परिवार जो अपना जीवन यापन किसी प्रकार से वो करते थे, एक समर समाज के व्यक्ति थे, उनका ट्रैक्टर चलाते थे। नहीं, उनका तो जो है कि गाड़ी पिकअप चलाते थे, पिकअप काफी बिस्कुट के दो। तो पिकअप चलाते थे, तो कुछ पैसे महज 6,500 रुपए की लेन देन थी। उनकी तबीयत खराब थी। नाम उनका क्या था भैया? रामू गौतम। रामू कि राजू? राजू गौतम है। राजू गौतम ने 6,000 रुपए लिया था, यही ना? जी 6,000। उसके बाद पैसा नहीं चुका पाए, तो क्या कैसे घटना हो गई है? अब उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई और वो एक यहाँ के जो है कि क्या नाम है, इनके बगल के पंडित जी है ना, टुनटुन दुबे हैं, वो लिवा के गए थे। उसके बाद वहाँ जो है कि रामनगर गए थे। रामनगर में जो मारपीट हुई, इसी की वजह से सब यही कुछ हो गया है। हाँ। तो पैसा 6,000 रुपए लिए थे, किस लिए उधार? इनकी तबीयत बताया जा रहा खराब थी, तबीयत सही करने के लिए, हेल्थ इनका डिस्टर्ब। तबीयत समूह भरने के लिए थे। ऐसा कुछ काम था घर में? जी, समूह भरने के लिए थे। तो आइए लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। लाश को गाड़ा जाएगा जो है मजबूती के साथ जो है जी। वहाँ पे अजीत कुमार को जो सरपताल थाने के अंदर को उनका भी लाश गाड़ा गया, लेकिन आज तो कोई जी हो नहीं रहा वहाँ उसमें देखिए ठीक है जो है। अच्छा, पूरी घटना कैसे हो गई, क्या कारण रहा इस प्रकार से? इतनी बड़ी घटना, पूरा प्रदेश, पूरा जिला कहीं न कहीं दुख की घड़ी में डूबा हुआ है। देखिए, जहाँ तक मुझे पालतू चला जो है, कल मुझे फोन आया जो यहाँ से कि धनुष जी यहाँ एक घटना घट गई जो है कुसहा ग्राम सभा में। ये घटना जो है 21 तारीख को है। राजू नामक गौतम का एक व्यक्ति था जो है, एक अपर फॉरवर्ड का मिश्रा जी के यहाँ काम करता था, गाड़ी चलाता था। कुछ दिनों से वो काम छोड़ दिया था जो है। इनसे शायद 6500 रुपया कर्जा लिया था जो है, किसी आर्थिक कमजोरी की वजह से जो है, कहा कि मुझे दीजिए मैं आपको दे देता हूँ। तो शायद वो कर्जा नहीं दे पाया, तो उसको लगातार टॉर्चर किया गया, धमकियाँ दी गई फ़ोन के माध्यम से। और उसके बाद 21 फरवरी को इनके घर पर आकर ज़बरदस्ती इनको उठा के ले गए जो है, बेरहमी तरीके से मारा गया। उनके प्राइवेट पार्ट को भी कुचलने का काम किया गया जो है। और परिवार को ये जानकारी पता चलती है तो परिवार वहाँ जाता है, तो इस गुहार को प्रशासन तक ले जाता है, लेकिन फुटान के सच्चो साहब जो इस घटना को इग्नोर कर देते हैं, FIR लेने से मना कर देते हैं, और ये घटना बहुत टूल पकड़ लेता है। उनकी हालात बड़ी गंभीर हो जाती है। उनको ले जाकर तत्काल जो है आनंद फानन में जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए, भागने जो है 14 दिन बाद उनकी मौत हो गई जी। क्या 6,000 रुपए लिया गया और चुकाया नहीं गया? क्या कारण यही रहा कि पैसा, या फिर उनके यहाँ से नौकरी इन्होंने छेड़ दिया ड्राइवरी की, ये वजह बन गया? देखिए, जिस तरीके से ये मारा गया है, पैसे के लिए ही मारा गया है, तो पैसे के लिए ही बताया जाएगा। हो सकता है नौकरी छोड़ दे इसलिए मारा गया। हम लोग चाहते हैं हमारे जो ये निम्न कास्ट के लोग हैं जो हमारे यहाँ गुलामी मजदूरी करने का काम करें, ताकि हमसे आगे ना जा पाएं। और जिस तरीके की घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्य की घटना पूरे प्रदेश में। यह पहली घटना नहीं है कि आखिरी घटना है कि नहीं होगी, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन जब इस प्रदेश को चलाने वाला मुखिया ही अपराधी हो तो इस परिवार क्या नाम है, पूरे प्रदेश का सिस्टम ही भ्रष्ट होता है। और यहाँ का जो सिस्टम जौनपुर का है, लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार इस मामले में पहुँच रहा हूँ, हर जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं जो है जी। सर, कप्तान जी आए हैं तो जी। दूसरी घटना हो गई और जगह न हो रही, तो उसका कप्तान जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? योगी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कप्तान जी को देना चाहेंगे कि योगी जी को? योगी जी आपने नियुक्त किया है, तो आप दूसरी घटना हो गई देखिए, मैं सुनिए, इस तरीके का कोई सिस्टम लाया जाए जो है यहाँ पूरे प्रदेश में। जिस तरीके से मोदी जी कहते रोते हैं कि मैं दलितों के हितैषी हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं दलितों की हितैषी हूँ, लेकिन इन्हीं दलितों का दमन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इनको दबाने का काम किया जा रहा है, इनको पीटने का काम किया जा रहा है, इनको मारने का काम किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग लड़ने वाले कौम से, हम लोग डरने वाले कौम से नहीं है। जिस तरीके से हमारे लोगों को दबाने का काम किया, अभी मैं आ रहा था आजमगढ़ से, कल से ही मेरे यहाँ प्रशासन लगातार दबाव बना रही थी। मेरे आवास पर अभी तक प्रशासन मौजूद है। मुझे
रोकने के लिए मैं सुबह से यहाँ निकला हूँ, अभी तक प्रशासन से मेरी वहाँ बात हो रही, मेरी आवाज पे खड़ी है कि धनुष आजमगढ़िया जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ। क्यों ऐसा आपके साथ किया जा रहा है, क्यों रोकने का प्रयास किया जा रहा है? अब तो बताया जाता है कि लगातार शोषित पीड़ित समाज के साथ रहते हैं, तो इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है आपके साथ? देखिए इस तरीके से किया जा रहा है कि गरीब कमजोर वर्ग की आवाज उठाई ना जाए, इस आवाज को दबाया जाए। ये धनुष आजमगढ़िया जाएगा तो वहाँ ये आवाज मजबूती से उठाने का काम करेगा, इसलिए प्रशासन का डर, मुकदमों का डर दिखाकर इसको रोक दिया जाए ताकि वो मामला दब जाए, लेकिन हम लोग इस मामले को दबने नहीं देंगे। इस प्रकार से दलित समाज के साथ इस प्रकार लगातार हो रहा है, ये रुकेगा कैसे? कारण क्या है कि लगातार इस प्रकार से घटनाएं होते जा रही प्रदेश से लेकर पूरे देश में? देखिए इस सिस्टम को प्रदेश के मुखिया जो है इस सिस्टम को समझे, इस विचार को संदेश दे कि जिस तरीके से ये मामला बनाया जा रहा है, एक जाति एक समुदाय के लोग। दिखाइए, एक मिनट दिखाइए। देखिए अंतिम संस्कार होने जा रहा है, आप देख रहे हैं नीले कफन में आज राजीव गौतम आपको दिखाई दे रहे हैं। समाज के तमाम लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए कि इस प्रकार से घटनाएं लगातार पूरे देश में हो रही हैं। जो है इसके लिए जो है इस तरीके से घटना लगातार होंगी तो ये दलित समाज फिर से भीमा कोरेगांव दोहराने का काम करेगा। जो और उस सांसद और विधायक को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अन्य पार्टियों में है और आवाज नहीं उठा रहे हमारी? आपको क्या वो नालायक सांसद हो, नालायक विधायक है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, उनको सिर्फ इनके वोट की ताकत, पैसे के दम पर, दारू के बल पर लेने का काम करते हैं, लेकिन इनके साथ जब दमन शोषण होता है, चाहे वो विधायक हो, संसद इनके घर दरवाजे पाने का काम नहीं करता। बताइए ये घटना घटी है, कौन विधायक कौन है यहाँ संसद आया अभी तक? जो क्षेत्रीय विधायक आए, जो है क्षेत्रीय विधायक यहाँ के कौन है, क्या मुलाकात की है परिवार से? ये जानकारी नहीं है। वोट लेने आते हैं सब। यहाँ क्षेत्रीय विधायक अभी तक आए नहीं है। यही बगल में कल एक कार्यक्रम था, जो है मनोज तिवारी आ रहे थे और तमाम जो है फॉरवर्ड के नेता आ रहे थे, बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम रखा था। यहाँ तक कि डीएम साहब अभी तक यहाँ नहीं आए। बहुत सोचने की बात है, पूरे प्रदेश में जिस तरीके दमन हो रहा है और सिर्फ फोन से गुमराह करने का काम करते हैं, और जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है बस प्रदेश में, और कुछ नहीं है। जो है दलितों के हितैषी और सर्व समाज के हितैषी डॉक्टर हितैषी तो अभी उनका दलित समाज के हितैषी तमाम लोग बन रहे हैं। कौन है असली हितैषी? दलित समाज के हितैषी तमाम लोग बन रहे हैं। आज तमाम नेता के लोग, संगठन के लोग, आखिरकार दलित समाज पर इतना बड़ा अत्याचार, एट्रोसिटी हो रहा है, कारण क्या है? और असली दलित हितैषी किसको देखते हैं आप? देखिए ये फर्जी है दलित हितैषी है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी हो, बाबा साहब का अनुयायी मानते हैं, फर्जी अम्बेडकरवादी है। सिर्फ इस समाज को वोट लेने की ताकत को लेकर ये अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं। सिर्फ हमारे समाज के लोग ये नीला पटका और ये गमछा देखकर और जय भीम बोलकर ये नकली अम्बेडकरवादियों को असली अम्बेडकरवादी समझ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अम्बेडकरवादी, हमारी मिशनरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग मजबूती से समाज के लिए काम करने का काम। आगे कब तक खड़े रहेंगे परिवार के साथ आप लोग? देखिए ये जो मांगे हैं सरकार की, जो हम लोग मांगे रखी है, वो मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे जौनपुर में। डीएम कार्यालय एकदम तैयार है, पूरा समाज मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और ये एक मामले नहीं, जितने भी मामले हुए सबके मामले को लेकर मजबूती से खड़ा है।